प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण है, तो ये प्रश्न आप देख के ही जाना है एग्जाम में और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जहाँ से मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है, फुलवारी की नाल से, गजनेर अभ्यारण्य से, रावली टोडगढ़ से या इनमें से कोई नहीं। तो अब फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान का ना ऐसा कौन से अभ्यारण्य है जहाँ से दोस्तों मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है। तो बिल्कुल वो आपका अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, वो है फुलवारी की नाल। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, ये है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है जहाँ से दोस्तों क्या निकलता है, मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। अगला सवाल आपके सामने, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया। दोस्तों 30 मार्च की बात कर रहा हूँ, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, टीकाराम पालीवाल, महाराणा भूपाल सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, महाराणा सवाई मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया था, आपका एकमात्र या पहला राज प्रमुख बनाया गया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है। कमेंट करेंगे, भूगोल का अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में दोस्तों अकाल और सूखे का प्राकृतिक कारण पूछा है। वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, सीमित संसाधन, वनों की कटाई या प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो देखो भाई, अकाल होना, अकाल क्यों पड़ता है, अकाल सूखा क्यों पड़ता है, जब वर्षा नहीं होती समय पे, है ना। वर्षा क्या रहेगी, अनियमितता या अनिश्चितता। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, गिरल समझते हैं, बताओ भाई गिरल परियोजना समझते हैं। जल विद्युत से है, ताप विद्युत से, अणुशक्ति से या पवन ऊर्जा से। बताओ दोस्तों, गिरल परियोजना का संबंध है ना वो किससे है दोस्तों, तो गिरल क्या है, आपकी ताप विद्युत है। क्या है दोस्तों, आपकी ताप विद्युत परियोजना है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है, वायु, इस्पात, पानी या निर्वात। बताओ भाई, इनमें से बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है, उच्चतम होती है। तो होती इस्पात में। जो भी इस्पात कमेंट कर रहा है, इस्पात ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस योजना का पुनर्गठित रूपांतर किया गया है। अब देखो क्या नाम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये बताना है किस योजना का पुनर्गठित रूपांतर है। देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का है, इंदिरा विकास योजना का, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना का या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये जो योजना से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है, आपका रूपांतरित रूप है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, हल्दी घाटी और खानवास से संबंधित जिलों का क्रमशः सही हुक्म कौन सा है। पहले बताना हल्दी घाटी कहाँ पर हुआ और फिर बताओ खानवा युद्ध कहाँ पर हुआ था। उदयपुर और धौलपुर में, राजसमंद करौली में, चित्तौड़गढ़ धौलपुर में या उदयपुर भरतपुर में। राजसमंद भरतपुर में। तो आपको पता हल्दी घाटी युद्ध कहाँ हुआ था, बिल्कुल हल्दी घाटी राजसमंद में है। खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है ना, क्या उत्तर सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला बताओ, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी थे। बताओ, सतसई की रचना किसने की थी, बिहारी ने की थी। तो बिहारी है ना किसके दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जय सिंह के, सवाई जय सिंह के, राम सिंह या माधव सिंह के। बिहारी है दोस्तों, ये किसके दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने, साधु सीताराम दास ने, साधु प्यारेलाल ने या दोस्तों पंडित नेहरूराम ने। कमेंट करेंगे, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, केसरी सिंह बारट ने। जो भी केसरी सिंह कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला बताओ, बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्हें दूधवा खारा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था वह कौन थे। बीरबल सिंह, मगाराम वेद,
यहाँ दोस्तों सुमेनेश जोशी, यहाँ चंद्रमल भड़। तो जब भी बीकानेर की बात करता हूँ ना, जब भी बीकानेर की बात करता हूँ, क्या आएगा सीधा? मगाराम वेद आएगा। क्या आएगा? मगाराम वेद। ये क्या है दोस्तों? बीकानेर का आजादी के जनक है, ठीक है ना। बीकानेर में इन्होंने क्या किया था? प्रजा मंडल की स्थापना की थी। इन्हें क्या कहते हैं? बीकानेर के आज़ादी के जनक कहा जाता है दोस्तों। और इन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला सवाल आपके सामने, कालबेलिया औरतों का आड़ती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा संघ बजाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज समझिए कि कालबेलिया औरतों का आड़ती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा संघ बजाया जाता है, केवड़ा, गुड़ला, बिछुड़ो या पंछीड़ा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक बार सभी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है। क्या रहेगा? बिछुड़ो। बिछुड़ो क्या है दोस्तों? कालबेलिया औरतों का है ना आड़ती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं? छोटा संघ बजाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को सब्सक्राइब करें और ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। अगला बताओ, गौरी देवी है राजस्थान में किस गायन शैली से जुड़ी हुई? बताओ, गौरी देवी का संबंध किससे है? मांगणियार शैली से, लंगा गायकी, मांड गायकी या तालबंदी गायकी? ये गौरीबाई का प्रश्न बार बार आ रहा है। और गौरीबाई है दोस्तों, ये किससे जुड़ी हुई है? मांड गायिका है। गौरीबाई क्या है दोस्तों? आपकी राजस्थान में मांड गायिका। और साथ में अल्लाह जिलाई बाई, ये भी क्या है? वो भी आपकी राजस्थान की मांड गायिका है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की बहुरूपिया कला का विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। अब कमेंट करना है, राजस्थान की है ना बहुरूपिया कला, इसको प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे? जानकीलाल भांड, देवीलाल सामर, उदय शंकर या पुरुषोत्तम? तो बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे आपके? जानकीलाल भांड। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, बताओ कौन है विद्यार्थियों? अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिन्हें क्या कहते हैं? अलवर का रसखान कहते हैं। वो कौन है आपके? राव अली बख्श, जहांगीर अल बख्श, अकबर अल बख्श या जावेद अल बख्श? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? राव अली बख्श। ये क्या है दोस्तों? अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता है और इनको क्या कहा जाता है? अलवर का रसखान कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल व थाली के थाप किए जाने वाले सामूहिक नृत्य को कहते हैं। देखो, भील महिलाओं के द्वारा है ना मांगलिक अवसर पर क्या कहें? ढोल और थाली के साथ में जो नृत्य किया जाता है ना, वो नृत्य कौन सा होता है? गैर नृत्य, घूमर नृत्य, द्विचक्री या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल वो नृत्य दोस्तों कौन सा होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। वो होता है घूमर नृत्य। कौन करता है? भील महिलाएं करती है। कब करती हैं? कभी शुभ अवसर पे करती है विद्यार्थियों। किसके साथ में करती हैं? ढोल थाली के साथ में करती है विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, बताओ भाई, जिन्हें जार पीर भी कहते हैं। कमेंट करेंगे ऐसे कौन से लोग देवता जिन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और इन्हें जार पीर भी कहा जाता है। बाबू जी, देव जी, तेजा जी या गोगा जी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? गोगा जी। गोगा जी क्या है? आपके राजस्थान में जार पीर के नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने दोस्तों है ना मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? बताओ भाई, जीर्ण माता है वो किस राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, गोयल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? तो जो आपकी जीर्ण माता है ना वो चौहान वंश की, ठीक है ना। जीर्ण माता दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी है। बिल्कुल मैं सबके यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ, तो फटाफट सभी साथ में कमेंट करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दो भाई, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको ये प्रश्न हार्ड लग रहे हैं तो आपकी तैयारी कमजोर है, अगर सरल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। इसलिए कह रहा हूँ क्लास को पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करके जाना कितने आपके टोटल सही होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, डोडा बेटी चोटी स्थित है। बताओ भाई, डोडा बेटी चोटी है ना ये कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियों में या सतपुरा श्रेणी में? बताओ दोस्तों, डोडा बेटा चोटी पहाड़ी है ना ये बिल्कुल आपकी कहाँ पर है विद्यार्थियों? नीलगिरी पहाड़ियों में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। डोडा बेटी कहाँ पर है? नीलगिरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान में मेवा नगर है ना किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए या कठपुतली मर्दों के निर्माण के लिए? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, मर्दों का है। बताओ, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल जो मेवा नगर है विद्यार्थियों वो क्या है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
मेवानाथ नगर है ना, मेवा नगर, ये दोस्तों पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? आलरो, गोखरू, आंवला या रकड़ी, इनमें से कौन सा आभूषण है ना माथे पे बांधते हैं? तो रकड़ी क्या है? बिल्कुल माथे पे बांधते हैं। रकड़ी क्या है? माथे का आभूषण है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? धरती से देखते तो क्या दिखता है? ऊपर से आकाश का तारा दिखता है, तो वो दुर्ग कौन सा है आपका? तारागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़? तो देखो नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बडार का भोजन है ये निम्न में से कब मोह रखते हैं? बताओ भाई, बडार भोज है ये किस मौके पर रखा जाता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या तीर्थ यात्रा पर? तो बडार भोज है ये क्या है? विवाह का भोज है। बडार भोज क्या है आपका? विवाह का भोजन है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, गोपन, गिलोल व पंचाणी से तात्पर्य है। बताओ भाई, गोपन, गिलोल और पंचाणी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? देखिए, विवाह के अवसर पर दुल्हन की बनाई गई साड़ी है? बिल्कुल नहीं है। खेत में पशुओं को भगाने और पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाए गए औजार होता है, ये हो सकता है। तलवार के प्रकार नहीं है। मतलब दोस्तों गोफन वगैरह क्या होता है? खेत में ना पशु पक्षियों को भगाने के लिए क्या करते हैं? औजार बनाते हैं, जिसमें पत्थर डाल के क्या घुमा के फेंकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं? तोसा खाना, अरायस, सूरत खाना या जवार खाना? बताओ भाई, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताना है जहाँ पर दोस्तों कलाकार क्या करते हैं? चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। तो बिल्कुल वो आपका कारखाना है सूरत खाना। क्या कहते हैं उसे? उसका नाम है सूरत खाना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने कि 1897 के विल्पन के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ, क्रांति के समय में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सेल्डर या जेम्स विलियम? तो देखो, क्रांति के समय आपका कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है। क्या आएगा? मेजर बर्टन। इसकी हत्या कहाँ हुई थी? कोटा में। इसके और इसके दो पुत्रों की हत्या कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? कोटा में इसकी हत्या भी हुई थी। ये भी साथ में ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा, इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला है, बिल्कुल है। पर रामदेवरा है, ये रामदेव जी का मेला है। किसका मेला है? रामदेव जी का मेला, जो कहाँ भरता है? रूणीचा में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, किससे 1974 में ब्लू पोर्ट्रेट के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कमेंट करेंगे इनमें से किसे दोस्तों है ना 1974 में ब्लू पोर्ट्रेट के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह या दोस्तों बोर सिंह शेखावत? तो 1974 में है ना ब्लू पोर्ट्रेट के लिए कृपाल सिंह शेखावत को क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण में या निर्देशन और नियंत्रण कार्य कौन करता? बताओ भाई, कमेंट करना है ना। राज्य प्रशासन के दोस्तों आपके पर्यवेक्षण निर्देशन का नियंत्रण कार्य ये कौन करता है? राज्य सचिवालय, निदेशालय, जिला कार्यालय या संभागायुक्त कार्यालय? ये राज्य व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? राज्य सचिवालय। यह क्या करता है दोस्तों? राज्य प्रशासन में नियंत्रण करता है, निर्देशन करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अन्य ना रोजगारों के अलग जोड़ा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये शहरी क्षेत्रों में लागू होता है। ये एक वित्तीय, इसमें 200 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने के अंदर रोजगार देना होता है, या ये रोजगार की योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। मतलब बताओ इसमें है ना, इसको अलग क्यों माना गया है? इसकी क्या खासियत जो अलग है इससे? तो ये क्या है दोस्तों? एक रोजगार की योजना न होकर क्या है? एक कानूनी व्यवस्था है दोस्तों। क्या होती है कि कानूनी व्यवस्था होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्व वसूल करने यहाँ दोस्तों पूछा है कि राजस्व वसूल के कार्य में कलेक्टर की सहायता निम्न में से कौन करता है? कमेंट करें दोस्तों, राजस्व वसूल करने में बिल्कुल कलेक्टर की जो सहायता है वो कौन करता है? तहसीलदार या दोस्तों गिरदार या दोस्तों गिरदावर, नायब तहसीलदार, पटवारी या उपयुक्त सभी?
तो देखो राजस्व कर का नुकसान एकत्रित करने में ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, गौरवंश से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? कमेंट करेंगे। देखो कितने शानदार प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं ना तो आपके सीईटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आराम से पास कर लोगे। पर ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे तो फिर दोस्तों क्या काम टेढ़ा है। इसलिए बता रहा हूँ, क्लास को पूरा देखा करो डेली, ठीक है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। अब देखो गौरवंश से किस पशु का श्रृंगार करते हैं? बकरी, घोड़ा, ऊँट या बैल? तो गौरवन, पिलान ये क्या होते हैं? ऊँट के आभूषण है। किसके दोस्तों आभूषण है? ऊँट के आभूषण होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर? बताओ भाई, जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर है? एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। जयपुर में, करौली में, उदयपुर में, झुंझुनू में? तो जग मंदिर राजप्रसाद आपका उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है, पिचोला के पास में। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला बताओ, बातानी फुलवारी के लेखक? बताओ भाई, बातानी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयराम देता या भाव भट्ट? तो बातारी फुलवारी के लेखक है आपके विजयराम देता। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है आपके? विजयराम देता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला बताओ, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर पत्रमा रोली? बताओ भाई, पत्रमा रोली कहाँ मनाई जाती है? महावीर जी में, भरतपुर में, ब्यावर में या बाड़मेर में? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, पत्रमा रोली कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ये आपके बाड़मेर में, ठीक है ना। पत्रमा रोली कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बाड़मेर की। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल बताओ, राजस्थान के गोयल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? कमेंट करेंगे ना। राजस्थान में ना गोयल वंश की कितनी शाखाएं थी? 15, 24, 10 या 32? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या थी दोस्तों, गोयल वंश की 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में 18 स्थान का पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो देखो बुझी, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कब हुई थी दोस्तों? 28 मई को। 28 मई 1857 जो है ना, क्रांति स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? नसीराबाद से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चौकेलाव महल राजस्थान के कौन से किले में है? जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर में, जैसलमेर में, रणथंभौर में? चौकेलाव महल है ना, ये बिल्कुल आपका जोधपुर दुर्ग में। और जोधपुर दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग विद्यार्थियों। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 1936 में मगराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता में, बम्बई में, अजमेर में या बीकानेर में? तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा सही उत्तर? बिल्कुल आपसे पूछे एग्जाम में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1936 में। किसने की थी? मगराम वेद ने। पूछ ले कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर की थी विद्यार्थियों? कलकत्ता में। जो भी कलकत्ता कमेंट कर रहा है, कलकत्ता ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान में प्रसिद्ध गुलाबों का संबंध है? बताओ भाई, गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से है? कालबेलिया से, कान गजूरी से, भवाई से या लंगा से? तो गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से, ठीक है ना। गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताओ भाई, मेव आंदोलन, इसका नेता कौन था? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। और एक बार सभी क्लास की संख्या फटाफट क्या करें, शेयर करें ना, क्लास को धुआंधार तरीके से शेयर कर दो। तो देखो मेव आंदोलन है, इसका नेता कौन था आपका? मुर्रब खान, बख्तावर खान या अस्तुब्बात खान या यासीन खान? तो बिल्कुल आपका मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था विद्यार्थियों? यासीन खान। तो भी यासीन खान कमेंट कर रहा है, डी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुस्तकें, लेखक हैं, कौन सा सही नहीं है? गुण भाषा, हेम कवि, राज जयचिरोचंद, बिट्टू सूजा, आला झालारी कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारट, महादेव पार्वती वेली, शिवदास गांडन? अब फटाफट कमेंट करना है कौन सा सही नहीं है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल पुस्तक है महादेव पार्वती वेली, इसका है ना, इसका शिवदास नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? ठीक है ना, घटोत्कच गुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, श्रीगुप्त ने या महेंद्रादित्य ने? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह है ना दिवस कब मनाया जाता है? मारवाड़ सत्याग्रह की बात करूँ विद्यार्थियों, 26 जुलाई, 11 अगस्त, 12 जून या 23 नवंबर? तो बिल्कुल आपका जो मारवाड़ सत्याग्रह है ना, 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है।
बिल्कुल अभी कब बनाते हैं, 26 जुलाई को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कुदेई, कठपुतली, यमपुरी या पुतुल नाच? बताओ भाई, बिल्कुल कमेंट करना। राजस्थान की प्रसिद्ध या लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों? कठपुतली। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला भाग नहीं लेती है? ओनली फॉर पुरुष भाग लेते हैं, महिला इसमें नृत्य नहीं करती हैं। कथक, घूमर, गेर या तेरे ताड़ी? तो गेर नृत्य होता है दोस्तों, इसमें है ना महिलाएं भाग नहीं लेती है। गेर होली पे करते हैं और इसमें क्या है, ओनली फॉर पुरुष भाग लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देवता का मंदिर है और मुख्य स्थल है। तो देखिए, देवता गोगा जी का मंदिर गोगा मेडी, मलिनाथ जी का पिचियाक में नहीं है, पाबू जी का कोलू में है, तेजा जी परबतसर में। ठीक है। तो मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में क्या है? मलिनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर पिचियाक नहीं आएगा। जो भी ऑप्शन बी सही करा, बी सही है। गोगा जी गोगा मेडी, ठीक है, मलिनाथ जी, तिलवाड़ा, पाबू जी, कोलू, तेजा जी परबतसर। ठीक है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, एक दिष्टकारी का उपयोग है। एक दिष्टकारी का उपयोग क्या होता है? एससी को डीसी में परिवर्तित करना, डीसी को एससी में बदलना, निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करना या उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में परिवर्तित करना। एक दिष्टकारी होता है, उसका दोस्तों उपयोग क्या होता है? तो एससी को क्या करना? डीसी में बदलना। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, सोडियम क्लोराइड में के जलीय विलपन के विघटन के लिए सही कथन छांटिए। इनमें से सही कथन कौन सा? कमेंट करना है। साइंस का अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन कौन सा है? देखिए, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, या कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी, या कैथोड पर सोडियम जमा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? उसमें कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। ये कथन क्या है? बिल्कुल आपका सही कथन है यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कूट सही नहीं है? दरगाह है, स्थान है। ठीक है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, उषा मस्जिद बयाना में, पीर दुलेसा मस्जिद जालोर में, नलियासर मस्जिद सांबर में। तो सही कौन सी नहीं है? फटाफट कमेंट करना है। तो पीर दुलेसा के ये जालोर में नहीं है, बाकी सब राइट है। ठीक है ना। बाकी वाले सब याद कर लेना। अगला बताओ, सालिम सिंह की हवेली नथमल की हवेली है ना, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर है? बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर? बार बार आपको बता रहा हूँ मैं कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है? राजस्थान में हवेलियों का शहर है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, भारत में ना बहुतेज पाए जाने वाले वन कौन से? बताओ भाई, राजस्थान में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? है ना, वो वन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन? तो अधिक वन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान में ना राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कमेंट करना है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बताओ भाई, राजस्थान लोक सेवा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। क्लास का टाइम आपको बता ना, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी। टेलीग्राम के आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या बिल्कुल 62 माह की आयु तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब कमेंट करना, आपके इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए? कम से कम आपके यहाँ पर 40+ सही होने चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।